खुश कर दिए हैं बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स। सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है साहब, जबरदस्त, वेरी गुड। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भगवान के वास्ते माफ कर दो। जिस तरह 2019 में इन्होंने कहा था ना टी वाज फैंटास्टिक, और अब कह रहे हैं भगवान के वास्ते हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। कमाल है यार, जबरदस्त। बॉर्डर फोर्स, बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे तो Well done. दिल खुश कर दिए। यस यस यस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। तो दोस्तों, बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है, उन्होंने इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स की ठीक ठाक धुलाई की है, सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। उसी के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको भी मैंने वो वीडियो दिखाई है, इस पर इनका क्या कहना है, आइए इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया एहसान रिएक्शन फैमिली के लिए, आपने टाइम निकाला। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने एक तरफ महाज संभाला हुआ है, यानी एक तरफ पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ रहा है और दूसरी तरफ हमारे बांग्लादेशी भाई किस तरह से धुलाई कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, हिंदुस्तानी जो अंत भक्त हैं, भारतीय जो सूरमा हैं, उनका, इस पर आप क्या करें? एहसान, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जिस तरह इस वक्त बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन है, और बांग्लादेशी फोर्स ने किस तरह, बॉर्डर फोर्स ने कि 2 एहलकारों को पकड़ा इंडिया के, और उन्होंने कैसे माफी मांगी है भगवान के वास्ते कि हमें माफ करें। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, इनके पीछे और इंडिया की जो फोर्स है, दोनों तीनों में फर्क ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तानी फोर्स के पीछे पूरी नेशन खड़ी हुई है इस वक्त। डॉक्टर यूनुस का जो एक पूरे का पूरा एक टेन्योर है, उसके पीछे उसकी कामयाबी की एक वजह यह है एहसान कि उसके पीछे पूरी अवाम है, उनके पीछे पूरी एक फोर्स है। ठीक। और इसीलिए उनके अंदर एक जज्बा है, ईमानी जज्बा, जिसकी वजह से वो उनकी धुलाई कर रहे हैं। और पाकिस्तान भी सेम बांग्लादेशी पेस के साथ चल रहा है। इस वक्त इंडिया को बहुत ज्यादा, इंडिया के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि बांग्लादेशी जो फोर्स है, बॉर्डर फोर्स है, वो बड़ी कामयाबी के साथ इंसान आगे बढ़ रही है। अच्छा, इससे पहले रिजवान साहब ये होता रहा है कि जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है, जब शेख हसीना की दौरे हुकूमत थी, तो ये बेचारे मार खाते रहे हैं। इंडियन आपकी बात मैं काट रहा हूँ, वो शेख हसीना की हुकूमत नहीं थी, वो इंडिया की हुकूमत थी बेसिकली। अच्छा, ठीक है। तो जब इंडियन की हुकूमत वहां पे हो, वो तो लॉबी थी, इंडिया की एजेंट थी। तो उन्होंने तो फिर क्या, उनकी जो बॉर्डर फोर्स थी वो बेसिकली इंडिया की थी ना भाई। तो अब डॉक्टर यूनुस आया ना, अब उनका जो एक खुददार लीडर उनको मिला है, उन्होंने, जाहिर है, अब वो जब खुददार लीडर मिलता है, नोबेल प्राइज विनर है, दुनिया में उसकी एक पहचान है, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन है, तो जाहिर है अब उन्होंने उनको पकड़ा, उनकी धुलाई कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये जंग में कन्वर्ट होती है, एहसान, मैं आपको ये बता दूं, तो ये दिल्ली और मुंबई में घुसकर बांग्लादेशी टाइगर्स उनको मारेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी खड़े हुए हैं, यानी पाकिस्तान, वो स्टैंड विद पाकिस्तान, वो मैसेजेस कर रहे हैं, उनके बहुत सारा कमेंट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जंग पाकिस्तान की नहीं है बल्कि बांग्लादेश। जब ऊपर एक लीडर बैठा हुआ है एहसान, एक खुददार लीडर जब ऊपर बैठा हुआ है, तो जाहिर है वो एक यकजहती को शो करने के लिए वो कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान यकजान होकर उसको उसके घर में जाके मारेंगे। ठीक। तो आप किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ उनके जो 2 जवानों की छतरोल कर डाली है, वो माफिया मांग रहे हैं, पैरों में गिर गए हैं, भगवान के वास्ते हमें छोड़ दो। आपने खुद कहा कि 2019 में फंटेस्टिंग टी और 2025 में भगवान के वास्ते हमें छोड़ दो, यानी इतनी ज्यादा उनकी इंसल्ट हो रही है, ह्यूमिलेशन हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये क्या पाकिस्तान के साथ जंग लड़ सकेगा ये हिंदुस्तान और बांग्लादेश के साथ? देखें, जंग से पहले एक जंग होती है, ठीक, वो जंग बांग्लादेश जीत चुका है। वो कैसे? वो अपनी तैयारियों से उसने शो किया है, अच्छा, कि वो फुली प्रिपेयर्ड है, और इंडिया को बुरी तरह वो उनकी धुलाई करने वाले हैं, और वो जंग पूरी दुनिया को बता भी रहे हैं, उनके एहलकारों को पकड़ करके, ये देखें इनकी ये औकात है इंडियंस की। ठीक। तो इंडियन तो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश को 2 दिन में कैप्चर कर लेंगे, और साथ में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी ये। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान हमला करता है, तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? यकीनन खड़ा होगा एहसान, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मुसलमान भाई, 2 ही भाई थे ना ये, वो तो गलती की वजह से 2 टुकड़े हुए, वो अलग हुए, एक जिस्म 2 जान, 2 जान, वो हमारे साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ठीक
ठीक यानी है, 3 फ्रंट वार होगी। यस 3 फ्रंट वार होगी और इसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी बांग्लादेश को, इंडिया को बांग्लादेश 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 ने उनकी पिटाई ऐसी करनी है कि उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। किसान, इसके अलावा अगर आप ये देखें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और इसके साथ टर्की, अगर ये 4 मुल्क इकट्ठे हों ठीक, तो फिर इंडिया को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सही। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो बहरी रास्ता है बांग्लादेश ने वो भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। उसने कहा है कि आप आइए और हम मिलके इंडिया का मुकाबला करते हैं यानी और वो इसको मिटा सेवन देते हैं। सिस्टर, चिकन नेक वो भी खतरे में Yes, है, वो भी नॉर्थ खतरे ईस्टर्न में। स्टेट्स, बिल्कुल यानी खतरे में। इंडिया चारों तरफ से घेरे में आ गया है। जी जी जी। तो आखिरी सवाल है, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। अब जो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो कल वाला बदला लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि उनके 2 एहलकारों की ठुकाई की बांग्लादेशी बीजीबी ने। अब वो वहां पर आकर नो मैंस लैंड के अंदर 0 पॉइंट जो 150 यार्ड का एक एरिया होता है, वहां पर आकर वो बंकर मोर्चे बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। मट्टी, यानी नो मैंस लैंड के अंदर उन्होंने जमीन से मट्टी उखाड़ना शुरू कर दी। तो वहां पर बीजीबी फौरन पहुंची और पहुंचकर उनको ना ही मट्टी वहां से खोदने दी और फिर उनकी ठीक ठाक धुलाई भी कि उनको निकलो यहां से ऐसी की तैसी। इस पर आप क्या कहेंगे कि बांग्लादेश एक नया बांग्लादेश लग रहा है और बांग्लादेश की टून ही अलग है। एहसान, बांग्लादेशी जो बॉर्डर फोर्स है ना, उसके अंदर जज्बा ईमानी है। ठीक, ठीक है, उनके अंदर एक पैशन है, ठीक, एक डेडिकेशन है उनके अंदर, मोटिवेशन भी है। वो कहां से मिली है उनको? वो डॉक्टर यूनुस से उनको मिली। सही। और दूसरी बात यह है कि मोदी जो सरकार है ना, उसके पीछे उसकी आवाम नहीं है, वो टूट फूट का शिकार है। ठीक, जो सिख है वो उनकी इस कैंपेन में उनके साथ नहीं है। ठीक, हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद भी उनके साथ छोड़ गई है। ठीक, ठीक, ठीक। जब एक कोई भी गवर्नमेंट टूट फूट का शिकार हो, उसको पूरी नेशन की हमदर्दी और सपोर्ट ना हो, तो फिर एहसान उसको जूते पड़ते हैं, अपने घर से भी और दुश्मन से भी। अच्छा, इंडियन जो मीडिया इस वक्त काफी बवेला शोर मचा रहा है कि प्रोफेसर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, मोहम्मद यूनुस ने। दोस्तों, कल रिजवान साहब मैं आपको पूछ रहा हूं, तो वो स्टेटमेंट ये दिया है कि उसने कहा है कि अपनी फौज को कि हर वक्त वो तैयार रहे दुश्मन के साथ लड़ने के लिए। अब जो इंडियन है वो कह रहे हैं कि बॉर्डर हमारे साथ लगता है बांग्लादेश का, तो दुश्मन तो फिर हम ही हुए। तो क्या अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ मैदान में युद्ध में उतर रहा है? बिल्कुल उतर रहा है एहसान। ये बांग्लादेश का एक वाज़ेह पैगाम है, समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है कि बांग्लादेशी लीडर ने किसको कहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये दोनों भाई इकट्ठा होकर और उसकी छत्रोल करने वाले हैं। जिस तरह से बॉर्डर गार्ड फोर्स ने की है, वो किस तरह पाँव में गिर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। जिस तरह वो शेख हसीना जहाज में बैठकर दौड़ी है ना इंडिया में, अब शेख हसीना और मोदी दोनों बैठकर कहीं और ये फरार होने वाले हैं। इसी के ऊपर एक और खबर मैं दे देता हूं। जी जी जी, बताइए। तो ये जो अंबानी है और जो साबिक आर्मी चीफ है इंडिया के, उन्होंने स्पेशल फ्लाइट के जरिए वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं। और जो हिंदुस्तान की एलीट क्लास है वो जंग से, पाकिस्तान के डर से कि पाकिस्तान कभी परमाणु बम भी ना चला दे। ये कब की खबर है? ये अभी बहुत बड़ी अपडेट है, डेवलपमेंट हुई है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं फिर उसमें तो शक ही नहीं रहा ना। वो डर रहे हैं कि पाकिस्तान कभी परमाणु बम ना चला दे। तो इसीलिए वो बैरून मुल्क शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। और उनको ये भी डर है कि जो बांग्लादेश है वो भी हमारे ऊपर चढ़ ना दौड़े, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा जो रिश्ता है वो बेहतर हो रहा है। जी जी, तो बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो दोस्तों, रिजवान साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। तो आपका इनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कितना मतलब आप इत्तफाक करते हैं, कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इनका तो यही कहना है कि देखें जो पाकिस्तान है वो नाको चने चबवा देगा, और साथ में पाकिस्तान को ये भी बड़ा हमा दावा है, ये भी है कि हमारे साथ हमारा जो भाई है जो 1971 में इंडिया की साजिश की वजह से हमसे जुदा हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो पकड़ रही है इंडियन बीएसएफ के जवान को, और दूसरी तरफ हमें खुशखबरियां मिल रही हैं कि जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीबी है वो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स के जवानों को न सिर्फ पकड़ रही है बल्कि उनकी इतिहासिक हिस्टोरिकल छत्रोल भी कर रही है, पटाई भी कर रही है। मैं तो इससे बढ़कर ये कहता हूं कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि दोनों भाई मिलकर
इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।